सावधान कुंभ राशि वालों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर हाँ तो अपनी जगह पर जम जाइए, हिलने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। अपनी सांसों को रोक लीजिए, अपनी धड़कनों को थाम लीजिए। जनवरी महीने के ये आखिरी 2 दिन आपकी जिंदगी की किताब का सबसे अहम पन्ना लिखने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ 48 घंटे किसी इंसान की किस्मत को पूरी तरह पलट सकते हैं? 30 जनवरी और 31 जनवरी, ये 2 तारीखें इतिहास रचने वाली है। आपकी बंद किस्मत के ताले अब टूटने वाले हैं। तैयार हो जाइए उस तूफान का सामना करने के लिए जो आपकी गरीबी और बदनसीबी को उड़ा ले जाएगा और खुशियों की बरसात कर जाएगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे चहेते और सबसे विश्वसनीय चैनल एस्ट्रो किंग में। दोस्तों, समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी वापस नहीं आता। जनवरी का महीना अपनी समाप्ति की ओर है, लेकिन जाते जाते यह महीना कुंभ राशि वालों को कुछ ऐसा दे जाना चाहता है जिसकी उन्होंने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। आज हम बात करेंगे उन 48 घंटों की जो निर्णायक साबित होंगे। यह वीडियो आपके लिए कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि यह ग्रहों और नक्षत्रों का वो गुप्त संकेत है जो सिर्फ भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। आज हम खोलेंगे भविष्य की वो परतें जो आपकी नजरों से ओझल है। अगर आप कुंभ राशि के जातक हैं और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक भी पल गंवाना मतलब एक सुनहरा मौका गंवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इन रहस्यमयी 48 घंटों का सफर। अब मेरे प्यारे कुंभ राशि के मित्रों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। 30 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026, यह केवल कैलेंडर की 2 तारीखें नहीं है, यह एक संधि काल है। जब एक महीना खत्म होता है और दूसरा शुरू होने वाला होता है तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक विशेष प्रवाह होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 2 दिनों में चंद्रमा आपकी राशि के लिए बहुत ही संवेदनशील स्थिति में गोचर कर रहा है। आपकी राशि के स्वामी कर्मफल दाता शनि देव हैं और इन 2 दिनों में शनि और चंद्रमा का एक ऐसा संबंध बन रहा है जो आपकी मानसिक और आर्थिक स्थिति में भूचाल ला सकता है। यह भूचाल विनाश का नहीं बल्कि नवनिर्माण का होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं 30 जनवरी 2026 की। यह दिन शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भौतिक सुखों के कारक शुक्र देव को समर्पित होता है। 30 जनवरी की सुबह जैसे ही सूर्योदय होगा, आपको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस होगी। यह वो दिन है जब आपको अपनी मेहनत का फल ब्याज समेत मिलने वाला है। कुंभ राशि के जातकों ने पिछले कुछ हफ्तों में जो संघर्ष किया है, जो मानसिक तनाव झेला है, उसका अंत अब तय है। नथिंग। 30 जनवरी को आपके कार्यक्षेत्र में एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अचानक कोई बड़ी खबर आपके कानों तक पहुंचेगी। यह खबर आपकी पदोन्नति यानी प्रमोशन की हो सकती है। आपके उच्च अधिकारी जो अब तक आपके काम में कमियां निकालते थे, इस दिन आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ग्रहों की चाल बता रही है कि ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। जो लोग आपके विरोधी थे, जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, 30 जनवरी को उनके मुंह बंद हो जाएंगे। नथिंग। 30 जनवरी को आपके कार्यक्षेत्र में एक बड़ा धमाका हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि अचानक कोई बड़ी खबर आपके कानों तक पहुंचेगी। वे आपकी सफलता देखकर जल भून जाएंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। व्यापार करने वाले कुंभ राशि के भाइयों और बहनों के लिए 30 जनवरी का दिन कुबेर का खजाना खुलने जैसा है। अगर आप लंबे समय से किसी बड़ी डील के पक्के होने का इंतजार कर रहे थे तो यह दिन उस इंतजार को खत्म कर देगा। ग्राहक खुद चलकर आपके पास आएंगे। आपकी दुकान या फैक्ट्री में काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन यह व्यस्तता आपको खुशी देगी, क्योंकि हर पल आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा होगा। पुराने फंसे हुए पैसे वापस मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वो आपका फोन नहीं उठा रहा था, तो इस दिन प्रयास करके देखें। आपका पैसा वापस आने की पूरी संभावना है। 30 जनवरी की शाम कुंभ राशि वालों के लिए एक सरप्राइज लेकर आ रही है। हो सकता है कि कोई पुराना मित्र या रिश्तेदार अचानक आपके घर आ धमके। उनका आना आपके लिए लकी साबित होगा।
वे अपने साथ कोई ऐसा प्रस्ताव या कोई ऐसी जानकारी लेकर आएंगे जो आपके भविष्य को उज्जवल बना देगी। इसलिए अगर कोई मेहमान आए तो उसका दिल से स्वागत कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि अतिथि देवो भव। अब अपनी सांसों को थोड़ा और थाम लीजिए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं उस दिन की तरफ जो महीने का आखिरी दिन है और सबसे बड़ा निर्णायक दिन है। 31 जनवरी 2026, दिन शनिवार। जी हां, आपने सही सुना, महीने का आखिरी दिन और वो भी शनिवार। इससे बड़ा संयोग और क्या हो सकता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव का दिन और महीने का समापन। यह संयोग बता रहा है कि 31 जनवरी को न्याय होगा। 31 जनवरी को शनिदेव अपनी ही राशि के जातकों पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। यह दिन आपके लिए कर्ज मुक्ति का दिन साबित हो सकता है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे और रात दिन आपको चिंता सताती थी, तो इस दिन आपको कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे आप धीरे धीरे ही सही लेकिन कर्ज के दलदल से बाहर निकल आएंगे। शनि देव आपको सद्बुद्धि देंगे और धन कमाने के नए रास्ते दिखाएंगे। 31 जनवरी को आपको अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखना होगा, क्योंकि जब ऊर्जा बहुत अधिक होती है तो वो क्रोध के रूप में भी बाहर आ सकती है। आपके परिवार में किसी छोटी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि यह 48 घंटे आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, इसलिए आपको शांत रहना है। अगर आप शांत रहे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी, और अगर आप उलझ गए तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इसलिए मौन रहना इस दिन आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। इन 48 घंटों में कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में भी एक नई बहार आएगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और जिनका रिश्ता डगमगा रहा था, जिनके बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो गई थी, 30 और 31 जनवरी को वह दीवार गिर जाएगी। आप और आपका साथी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। यह समय अपने प्यार का इजहार करने के लिए भी उत्तम है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और दिल की बात कहने से डर रहे थे, तो इन 2 दिनों में कह डालिए। सफलता मिलने के आसार बहुत ज्यादा है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सेहत के मामले में भी यह 2 दिन राहत भरे रहेंगे। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो इन 48 घंटों में आपको दवाइयों का असर ज्यादा महसूस होगा। आपको अपने अंदर एक नई स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा, लेकिन आपको बाहर का तला भुना खाने से बचना होगा, क्योंकि शनिदेव को सात्विकता पसंद है। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त बात बताने जा रहा हूं। 30 और 31 जनवरी को आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी। आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास होने लगेगा। अगर आपको लगे कि कोई काम नहीं करना चाहिए, तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा और रुक जाइएगा। और अगर मन गवाही दे कि यह काम करना चाहिए, तो बिना डरे आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि इन 2 दिनों में साक्षात ईश्वरीय शक्ति आपका मार्गदर्शन करेगी। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता का है। 31 जनवरी को शनिवार होने के कारण आप पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगा पाएंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 दिनों में की गई पढ़ाई आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आपके गुरुजन आपकी प्रशंसा करेंगे और आपको सफलता के गुर सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह सब पाने के लिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म के साथ साथ अगर आप कुछ छोटे छोटे ज्योतिषीय उपाय कर लें, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। मैं आपको एस्ट्रो किंग की तरफ से कुछ अचूक उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको इन 2 दिनों में जरूर करना है। सबसे पहला उपाय, 30 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन आपको मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करनी है। शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं और उसमें थोड़ी सी केसर डाल दें। इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें या सुन लें। अगर संभव हो तो सफेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं को बांट दें। यह छोटा सा उपाय आपके धन के रास्ते खोल देगा और घर में बरकत लाएगा। दूसरा महा उपाय 31 जनवरी यानी शनिवार के दिन करना है, क्योंकि यह शनिदेव का दिन है और आपकी राशि के स्वामी भी वही हैं। सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा काला तिल और चीनी मिला लें। जल चढ़ाते समय ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बिल्कुल न भूलें। और हां, इस दिन किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वो भोजन हो या वस्त्र। शनिदेव गरीबों की मदद करने वालों से बहुत प्रसन्न हो।
होते हैं और उन्हें मालामाल कर देते हैं। इन 48 घंटों में आपको एक और सावधानी बरतनी है। किसी भी प्रकार के नशा या तामसिक भोजन से दूर रहें। मांस मदिरा का सेवन इन 2 दिनों में भूल कर भी न करें। यह आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है और शनि देव को क्रोधित कर सकता है। अपने आचरण को शुद्ध रखें और सकारात्मक सोचें। 30 जनवरी की रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें और धन्यवाद दें कि जनवरी का महीना जैसा भी बीता उसके लिए शुक्रिया, और फरवरी का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आए इसकी प्रार्थना करें। 31 जनवरी की रात आपके लिए एक नई सुबह का इंतजार कर रही होगी। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का डर खत्म हो गया है और आत्मविश्वास बढ़ गया है। दोस्तों, यह 48 घंटे जादू की तरह काम करेंगे अगर आप विश्वास रखेंगे। विश्वास में ही शक्ति है। एस्ट्रो किंग चैनल का उद्देश्य आपको डराना नहीं बल्कि आपको सचेत करना और सही राह दिखाना है। ग्रहों की गणना बताती है कि कुंभ राशि के लिए समय का चक्र अब सकारात्मक दिशा में घूम चुका है। बस जरूरत है तो आपकी तत्परता की। अगर आप शेयर बाजार या सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं तो इन 2 दिनों में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अचानक धन लाभ के योग तो है, लेकिन लालच में आकर कोई बड़ा रिस्क न ले। जो मिल रहा है उसमें संतोष करें। अपनी जमा पूंजी को दाम पर न लगाएं। अगर आपके पास यात्रा है तो उसमें संतोष करें। अपने जमा पूंजी को दाम पर न लगाएं। इन 2 दिनों में यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है आपको किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़े। अपने घर का सामान का ध्यान रखें और अनजान लोगों पर ज्यादा भरोसा न करें। कुंभ राशि की महिलाओं के लिए ये 2 दिन बहुत खास है। आपको अपने पति और परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहती थे या घर में कोई बदलाव करना चाहती हैं तो यह समय अनुकूल है। घर की सुख शांति बनी रहेगी। बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। परंतु तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि 30 और 31 जनवरी का महत्व क्या है। अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी के सबसे रोमांचक 48 घंटों के लिए। अपने मन में यह विश्वास बिठा लीजिए कि अब मेरा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है। मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जीत कर रहूंगा। याद रखिएगा कि सितारे भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। आलस्य को त्याग दीजिए और पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। इन 2 दिनों को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। हर एक पल का उपयोग अपनी उन्नति के लिए कीजिए। मैं एस्ट्रो किंग आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह 48 घंटे आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और शांति लेकर आए। आपके घर के भंडार भर जाए और आपके चेहरे की मुस्कान कभी फीकी न पड़े। शनिदेव का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। अगर आपके मन में कोई शंका हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हां, हमें यह बताना न भूलें कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारा परिवार कहां कहां तक फैला हुआ है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो डर गया वो मर गया और जिसने हिम्मत दिखाई वो इतिहास रच गया। आप इतिहास रचने वालों में से हैं। कुंभ राशि के जातक कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं और दुगनी ताकत से दौड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और यह भविष्यवाणी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको ग्रहों की स्थिति का सही और सटीक विश्लेषण दे सकूं ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सके। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि इस जानकारी से किसी का भला हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हां, कंजूसी बिल्कुल न करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी कुंभ राशि वाले जातक की जिंदगी संभर जाए। और अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर आज पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे परिवार के नए सदस्य हैं। जाने से पहले नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि भविष्य में जब भी हम कोई नई और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तरक्की करते रहें। नमस्कार। अब के